Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। Dear friends, एक चीज़ क्या आप भी नोटिस कर रहे हैं? आजकल सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न होने का मतलब ही अंग्रेजी हो गया है। चाहे वो भाषा हो, पहनावा हो या फिर शादी ब्याह के रिवाज हों, हर चीज़ में इंग्लिश ठूस ठूस कर भर गई है। बच्चे पैर छूने की जगह अब हाथ मिलाते हैं, प्रणाम की जगह हाय अंकल कह रहे हैं, और अगर कोई देसी भाषा में बात कर भी ले तो उसे गंवार समझ लिया जाता है। ये अंग्रेजी की दौड़ क्या हमें प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है या फिर हम अपनी पहचान खोने की तरफ दौड़ रहे हैं? आज के इस सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कहा जाता था लड़कियां घर की लाज होती हैं, लेकिन आज टीवी खोलो, इंस्टाग्राम खोलो या फिर स्कूल जाती हुई छोटी बच्चियों को ही देख लो, उनके कपड़ों की लंबाई देख कर के ऐसा लगता है जैसे कपड़ा बहुत ही महंगा हो गया है। छोटी उम्र की बच्चियां भी बोल्ड लुक में इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स अपलोड कर रही हैं, जैसे कि कोई ट्रॉफी मिलने वाली है कि मेरी बेटी सबसे कम कपड़े पहनती है। कपड़ा छोटा पहनना फैशन है, ऐसा कुछ कम समझ में आता है। हाँ, ज़रूर हमारी सोच कुछ छोटी हो गई है, और बड़े शर्म की बात है कि उन्हीं छोटी बच्चियों के माँ बाप अपनी बच्चियों को इंस्टाग्राम पर इस तरह से देख करके आज ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी संस्कृति से जुड़ सकता था, जो अपनी भाषा से प्रेम कर सकता था, उसे हमने ही अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से दूर कर दिया। हमें पढ़ाया गया था कि भाषा एक जरिया होती है विचारों को व्यक्त करने का, पर आज भाषा जो है वो स्टेटस सिंबल बन चुकी है। बच्चे गांव में पैदा होते हैं लेकिन एक्सेंट उनका अमेरिकन होता है। घर में दादी हिंदी बोलती है लेकिन पोती अंग्रेजी में जवाब देती है। मदर टंग तो दूर की बात है, अब तो माँ को भी मॉम कहा जाता है, और सवाल पूछो तो कहते हैं हिंदी बोलने में शर्म आती है। अपनी भाषा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारी सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। जो क्षेत्रीय भाषा हमारी हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हिंदी तो देश की भाषा है, इसे बोलने में कैसी शर्म। भाषा तो भाषा, पहनावा देख लीजिए, घर के चूल्हे तक जूता पहनकर चले आ रहे हैं। वो जूता जो कभी घर के बाहर रखा जाता था, आज घर के चूल्हे में प्रवेश कर चुका है। पहले घरों में ताज़ा बना खाना होता था, हल्दी, मिर्च, प्यार और देसी घी से लबालब। अब माइक्रोवेव से निकला रेडी टू ईट खाना और फॉरेन सॉसेज स्टैंडर्ड बन गई हैं। और जब खाना बदल गया है, आदतें बदल गई हैं, तो फिर घुटनों में दर्द और पेट में गैस तो होगी ही होगी, और कहेंगे एज प्रॉब्लम है। भाई, ये उम्र की नहीं, कल्चर छोड़ने की बीमारी है। रिवाज इस कदर बदल चुके हैं कि जहां हमारी दुल्हनें शर्माती सकुचाती सी मंडप में प्रवेश किया करती थी, आज वही दुल्हनें नाचती गाती आ रही हैं। मुझे तो तब बहुत ही हंसी आई जब किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा, अरे ये दुल्हन थी, मैं तो समझ रहा था कि इन्होंने नाचने वाली बुला रखी है। अब शादियों में पवित्र फेरों की जगह वाव सेरेमनी हो रही है, तो कहीं करवा चौथ का व्रत अब रोमांटिक फास्टिंग कहलाने लगा है। जो रीति रिवाज हमारी आत्मा थे, अब वो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी बनकर रह गए हैं। शादी में दूल्हा दुल्हन मंत्रों से नहीं, अब कोट्स से बनते हैं। फॉरएवर स्टार्ट्स टुडे, सोलमेट वाइब्स। या वो रिश्ता जो प्यार और विश्वास पर टिकता था, अब इंग्लिश कैप्शन से टिक जाएगा? ये जो आज हमारे समाज में अंधी दौड़ लगी हुई है ना, ब्रांडेड कपड़े, इम्पोर्टेड खाना, वेस्टर्न एक्सेंट, फॉरेन बाथरूम्स, इसमें हम दौड़ तो रहे हैं, पर मंजिल कहाँ है किसी को पता है? हमारी अपनी संस्कृति कहाँ खो रही है? गांव की गलियों से चले थे, अब विदेशी दुकानों में खो गए हैं।
और जो इस दौड़ में नहीं दौड़ पा रहे हैं उन्हें हम पुराने ख्यालों वाला कहकर पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक खड़े रह पाते हैं क्या? जरा सोचिए, इस दौड़ का अंजाम क्या है? एक ऐसी पीढ़ी जो दादा दादी को बर्डन समझेगी, माँ बाप को आउटडेटेड मानेगी और खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में जिएगी, जहाँ रिश्ते इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से तय होंगे और शादी टिंडर पे होगी, संस्कारों से नहीं। ये अंत नहीं होगा, ये विनाश होगा हमारी असल पहचान का और उस संस्कृति का जिसने हमें जीना सिखाया। हमारी साड़ी में जितना सौंदर्य है उतना किसी गाउन में नहीं है। हमारी दाल चावल में जितना पोषण है उतना किसी फैंसी बोल में नहीं है। हमारी हिंदी में जितनी मिठास है उतनी किसी इंग्लिश पोम में नहीं है। और हमारी माँ के पैर छूने में जितना सुख है उतना किसी इंटरनेशनल हग में नहीं है। हमारी संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं है, वो हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। क्यों हम सोचते हैं कि अगर हमने देसी चीज़ें अपनाई तो लोग हमें पिछड़ा कहेंगे? क्यों साड़ी पहनकर ऑफिस जाना शर्म की बात कही जाती है? क्यों बड़ों को झुककर प्रणाम करना हमारी आदत में अब नहीं है? कल्चर को अपनाने में बैकवर्ड होना नहीं होता, ये तो हमें ग्राउंडेड बनाता है। मॉडर्न वही है जो अपनी जड़ें पहचान कर उड़ता है, जो अपने माँ बाप की मिट्टी में खड़ा होकर आसमान को छूता है, वो असली मॉडर्न है। अगर हमने टीवी और इंटरनेट को अपने बच्चों का ट्यूटर बना दिया तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ बाहर से स्मार्ट होगी, अंदर से खोखली। बच्चों को खुद सिखाइए कि देसी भाषा बोलना कमजोरी नहीं, गर्व है। संस्कार बताइए, परंपराएं निभाइए, त्योहार मनाइए, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो वो देखेंगे। और अगर हम पीछे हट गए तो पूरा समाज संस्कारों से पीछे हट जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रिवाज और अपने त्योहारों के सारे रिचुअल्स समझाने की। अपने बच्चों को आज़ादी और अश्लीलता दोनों का अंतर समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की देसी घर में अंग्रेजी स्टाइल की। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई भी बात आपके मन को छू रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने 2 ऐसे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो एक अपनी संस्कृति के अनुसार चल रहा हो और दूसरा जो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल चुका हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लवली कमेंट। थैंक यू।